नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में 10th क्लास इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर हुआ आगाज़। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ की आला अहदेदारों ने की तनक़ीद। अवाम को मौसम गर्मा में पीने के पानी की दिक्कत न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात करते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई जाए। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान के हमरा रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अहदेदारों से इजलास किया मुनक़्क़िद। कानून साज कौंसिल के अहाते में BRS MLC ने अनोखे तरीके से किया एहतजाज। 15 माह कांग्रेस की हुक्मरानी खर्च की लपेट में वो तरक्की सिफर होने का प्ले कार्ड के जरिए किया मुजाहरा। तेलंगाना का खर्च 8.6 लाख करोड़ है। हर रोज 1700 करोड़ कांग्रेस हुकूमत खर्च कर रही है। कानून साज असम्बली में बहस व मुबाहिसा करने के मौके पर कानून साज अपोजिशन कायद ए महेश्वर रेड्डी ने किया इजहार। बोधन शहर के एक फंक्शन हॉल में हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरान के लिए दी गई दावत इफ्तार में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से कामयाब नुमाइंदगी। ईदगाह ख़दीम के मिंबर व मेहराब व दीगर तामीरी कामों के लिए म्युनिसिपल से 30 लाख रुपये फंड्स मंजूर। इंतजामी कमेटी ईदगाह का जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और मजलिस कायदीन से इज़हार तशक्कुर। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की TNGOs की जानिब से मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में शिरकत व इनकी खिदमात की सताइश। निज़ामाबाद शहर में NTR चौरस्ते के करीब TNGO भवन में निज़ामाबाद ज़िले के TNGO मुलाज़मीन की जानिब से मुनक़्क़िदा इफ्तार दावत में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने शिरकत की और खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर शब्बीर अली साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मुक़द्दस रमज़ान के आगाज़ के पेश नज़र निज़ामाबाद शहर में TNGO मुलाज़मीन की जानिब से मुनक़्क़िदा इफ्तार में मुलाज़मीन के साथ शिरकत करना बेहद खुशी की बात है। इन्होंने तमाम तंजीम के ज़िम्मेदारों को व तमाम मुलाज़मीन को कामयाब इफ्तार पार्टी के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत हर तबके की तरक्की बिलखुसूस अक़लियतों की तरक्की के लिए कोशा है। किसी भी सियासी जमात के लिए मुलाज़मीन की तायद लाज़मी है और कांग्रेस हुकूमत मुलाज़मीन के ताउन से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना को हर शोबे में तरक्की की राह पर गामज़न करने और मुल्क में एक नुमाया रियासत बनाने के मकसद से मुक़द्दस रमज़ान के इस महीने में खुसूसी दुआएं करने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से कामयाब नुमाइंदगी। ईदगाह क़दीम के मिंबर व मेहराब व दीगर तामीरी कामों के लिए म्युनिसिपल से 30 लाख रुपये फ़ंड्स मंजूर। इंतज़ामी कमेटी ईदगाह का जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और मजलिस कायदीन से इज़हार तशक्कुर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर जिला इंतजामिया ने शहर की ईदगाह क़दीम में ज़ेर इल्तवा मेंबर व मेहराब के कामों को तकमील करने म्युनिसिपल जनरल फंड से 30 लाख रुपये की मंजूरी दी है और कामों की अंजामदही के लिए टेंडर तलबी अमल में लाई है। इस खुसूस में सदर इंतजामी कमेटी ईदगाह व कब्रस्तान जदीद व क़दीम निज़ामाबाद
عبد الرحمان بازارار، محمد عنایت علی، افروز خان، احسن پاشا رکن عاملہ نے صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، سابقہ ڈپٹی میئر میر مجاز علی، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، سابقہ کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالعلی باغبان، محمد منور علی، محمد مستحسین کے علاوہ ارشد پاشا، شیخ خلیل احمد کے ہمراہ آج میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے ملاقات کی اور انتظامی کمیٹی نے ممبر و محراب کمان کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری پر ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، میونسپل کمشنر دلیپ کمار اور مجلس اتحاد کے قائدین سے اظہار تشکر کرتے ہوئے میونسپل کمشنر کو تہنیت پیش کی گئی۔ بعد ازاں صدر انتظامی کمیٹی عیدگاہ و قبرستان جدید و قدیم نظام آباد کے عبد الرحمان بازارار نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت میں عیدگاہ قدیم کے ممبر و محراب، چار دیواری، دوسرے کاموں کے لیے فنڈز منظور کیے گئے تھے اور بعض کاموں کو انجام بھی دیا تھا، تاہم گزشتہ ایک سال سے عیدگاہ قدیم کے ممبر و محراب کمان نگران کمرے کے کام زیر التوا رہنے پر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے میونسپل کمشنر سے نمائندگی کی تھی اور ضلع کلکٹر نے زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے میونسپل جنرل فنڈ سے 30 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے، جس کے لیے کلکٹر، کمشنر اور مجلس کے قائدین تمام جماعتوں کے معاونین سے اظہار تشکر کیا گیا۔ واضح رہے کہ ماضی کی حکومت میں قدیم عیدگاہ بودھن روڈ نظام آباد کی مخدوش ممبر و محراب، چار دیواری، بورویل نگران روم کی تعمیر کے لیے 15 فائنانس کمیشن کے تحت 60 لاکھ روپے فنڈز منظوری اور ٹینڈر طلبی کے ذریعے چار دیواری بورویل کی کندیدگی کے کاموں کو انجام دینے کے بعد ممبر و محراب کمان نگران روم کے کام تعطیل کا شکار بنے رہے۔ اس خصوص میں 4 مارچ کو مجلس نظام آباد کے قائدین نے عید الفطر تک عیدگاہ قدیم کے ممبر و محراب کے زیر التوا کاموں کو انجام دینے اور مسلم طبقے کو سہولت پہنچانے کی میونسپل ملگیوں دلیپ کمار سے تحریری نمائندگی کی تھی، جس پر کمشنر نے میونسپل اسپیشل آفیسر و کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کو مسئلے کی اطلاع دینے پر کلکٹر نے میونسپل جنرل فنڈ سے 30 لاکھ روپے منظور کرتے ہوئے فوری طور پر زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم لوگ جناب میونسپل کمشنر صاحب کے یہاں آئے تھے مجلسی قائدین کے ساتھ۔ ہمیں اطلاع ملی کہ یہ جو قدیم عیدگاہ واقع بودھن روڈ پر جو کام پینڈنگ تھا، جو تعطل شدہ کام تھا ممبر کا اور فرنٹ آفس کا، الحمدللہ اس کی منظوری مل گئی ہے۔ جناب کمشنر صاحب و کلکٹر صاحب نے اس کو 30 لاکھ روپے کا فنڈ مختص کیا ہے، الاٹ کیا ہے، جس کی جو ہے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں عیدگاہ کمیٹی، اور خاص طور پہ جو ہمارے مجلسی قائدین ہیں جنہوں نے ہماری اس سلسلے میں مدد کی ہے۔ وہ کہ یہ پرانا پروجیکٹ تھا، 2 سال سے تعطل کا شکار تھا۔ پچھلی حکومت کے دورے میں تھوڑا سا کام ہوا تھا اس کا، لیکن مسلسل جو ہے نمائندگی کرنے کے باوجود جو ہے وہ تعطل کا ہی شکار رہا تھا۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے جب ہم نے مجلس قائدین سے اس بات کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے مسلسل اس کو فالو اپ کیا اور اپنی کاوشوں سے ایک الگ زاویے سے سوچ کر اس کو جنرل فنڈ کے اندر جو ہے نا اس کو مختص کرایا، اور الحمدللہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہے، اور میونسپل کمشنر صاحب نے جنرل فنڈ 30 لاکھ روپے کا ہمیں مختص کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے مجلسی قائدین کا، میونسپل کمشنر کا اور تمام جو قائدین اس کاز کے لیے کام کیے ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حکومت کی بے سمت مالی پالیسی اور بے تحاشا قرض کے حصول پر BRS کا شدید احتجاج، میڈیا پوائنٹ پر مدھوسودن چاری اور کلوا کنٹلا کویتا کا خطاب۔ BRS کے MLCs نے آج تلنگانہ قانون ساز کونسل کے احاطے میں رکن کونسل کلوا کنٹلا کویتا کی قیادت میں ریاستی حکومت کے پیش کردہ بجٹ کے خلاف احتجاج منظم کیا۔ احتجاج کے دوران BRS کے اراکین نے حکومت کی بے سمت مالی پالیسی اور بے تحاشا قرض کے حصول پر شدید اعتراض کیا اور نعرے بلند کیے۔ BRS ارکان نے اس معاملے میں حکومت سے جواب طلب کیا۔ BRS اراکین نے بتایا کہ ریاست پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے جبکہ ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حکومت نے 1,58,000 کروڑ روپے کا قرض لیا مگر خواتین کو 2500 روپے ماہانہ مالی امداد کی اسکیم کا آغاز نہیں کیا۔ بزرگ شہریوں کو 4,000 روپے پینشن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس قرض کے باوجود کتنے بزرگوں کو یہ سہولت ملی؟ ریاستی حکومت نے بھاری قرض لینے کے باوجود خواتین کے لیے اسکوٹی اسکیم پر کتنا خرچ کیا؟ 1,58,000 کروڑ روپے کے قرض کے باوجود کتنی دلہنوں کو 1 تولہ سونا فراہم کیا گیا؟ BRS اراکین قرض آسمان میں، ترقی پاتال میں جیسے نعرے لگاتے ہوئے
ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے اور ریاستی حکومت کی ناکام پالیسیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ رکن کونسل کویتا نے کہا کہ ریاستی حکومت کو جواب دینا ہوگا کہ یہ خطیر خرچ کہاں خرچ ہوا، عوام کے فلاحی پروگراموں پر کیوں نہیں صرف کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی عوام کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ بعد ازاں تلنگانہ قانون ساز کونسل کے احاطے میں آج BRS ارکان نے میڈیا سے خطاب کیا اور ریاستی حکومت کی پالیسیوں اور اسمبلی میں اپنائے جانے والے طرز عمل پر شدید اعتراض کیا۔ قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل مدھوسودھن چاری اور MLC کلوا کنٹلا کویتا نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور مطالبہ کیا کہ حکومت اپنی مالیاتی پالیسیوں کی وضاحت کرے۔ مدھوسودھن چاری نے کہا کہ سوال و جواب کے سیشن کو منسوخ کرنا قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں عوامی مسائل پر بحث کرنے کے بجائے صرف بل پیش کیے جا رہے ہیں اور منظور کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کو عوامی مسائل کے حل میں کوئی دلچسپی نہیں، جس کی وجہ سے سوال و جواب کا سیشن ختم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کو محدود وقت تک چلایا جا رہا ہے، عوامی فلاح و بہبود کے امور پر کوئی سنجیدہ بحث نہیں ہو رہی ہے۔ چاری نے کہا کہ اگر ہمیں ایوان میں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے تو ہم عوام کے درمیان جا کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا نے کہا کہ کانگریس حکومت صرف 15 ماہ میں 1,58,000 کروڑ روپے کا قرض لے چکی ہے۔ BRS حکومت نے اپنے 9 سال کے دور اقتدار میں صرف 4,17,000 کروڑ روپے قرض حاصل کیا، جبکہ کانگریس حکومت نے محض 15 ماہ میں ہی قرض کے ذریعے خطیر رقم حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ریاست کو قرض کے بوجھ تلے دبا رہے ہیں، مگر ہر موقع پر KCR حکومت پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ BRS حکومت کے ہر قرض کا مکمل حساب موجود ہے، جبکہ کانگریس حکومت اپنے قرضوں اور اخراجات پر کوئی وضاحت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کانگریس حکومت فوری طور پر اپنے قرضوں اور اخراجات کی تفصیلات پر مشتمل ایک وائٹ پیپر جاری کرے تاکہ عوام کو اصل حقیقت معلوم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ BRS عوام کے مفادات کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ریاستی زرعی مشیر پوچارام سرینیواس ریڈی کے ہاتھوں زرعی مراکز کا کیا گیا افتتاح۔ آج ریاستی زرعی مشیر پوچارام سرینیواس ریڈی اور ایگروس انڈسٹریز چیئرمین کے بلراج نے ان دھان خریداری مراکز کا بانسواڑہ حلقے کے کوٹگیر، پوتنگل، ورنی، رودرور اور چندور منڈل میں افتتاح عمل میں لایا۔ بعد ازاں پوچارام سرینیواس ریڈی نے ورنی منڈل مستقیر میں 12.50 لاکھ روپیوں کی لاگت سے گودام کے لیے بھومی پوجا کی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں پر عوام نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صحافتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت ہر طرح سے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے اور مختلف زرعی محکمے کے تعلق سے اس کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے خصوصی عبادت اعتکاف پر روشنی TV کی خصوصی رپورٹ۔ اسلام میں اعتکاف ایسی جامع عبادت ہے جس میں یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم اور اعلیٰ الوجہ اعلیٰ کمال پائی جاتی ہے۔ اعتکاف کا حکم قرآن کریم اور احادیث صحیح سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم مسجد میں اعتکاف کے دوران تعلق زن و شوہر قائم نہ کرو۔ سورۃ البقرہ اعتکاف کے ثبوت اور اس کے فضائل حدیث شریف کی ہر کتاب سے لبریز ہے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تادم زیست رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے فرمانے کے بعد آپ کی ازواج محترات اس پر کاربند رہی اور اعتکاف کا اہتمام کیے۔ اعتکاف امت محمدیہ اور دین اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو جلوت و خلوت کے تمام منافع و فوائد کی جامع اور دونوں کے مفاسد سے پاک ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا نفس مغلوب ہوتا ہے اور وقت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اعتکاف میں انسان روزہ رکھتا ہے بھوک و پیاس ترک خواہشات کی وجہ سے اس کا نفس کمزور و ناتواں ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے اپنے قیمتی اوقات کی حفاظت اور اس سے صحیح استفادہ ہوتا ہے۔ نماز کے انتظار کا ثواب ملتا ہے، نماز بجماعت تکبیر اعلیٰ کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ راجہ سنگھ کو پولیس کا سیکیورٹی الرٹ، بائیک کے بجائے بلیٹ پروف گاڑی میں سفر کا مشورہ۔ حیدرآباد پولیس نے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو سیکیورٹی کے بارے میں چوکسی کا مشورہ دیتے ہوئے الرٹ جاری کیا۔ حالیہ عرصے میں راجہ سنگھ کو متواتر دھمکیوں کے پیش نظر پولیس نے الرٹ جاری کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ بلیٹ پروف گاڑی کا استعمال کرے اور حکومت کی جانب سے الاٹ کردہ سیکیورٹی عملے سے استفادہ کرے۔ انسپکٹر پولیس منگل ہاٹ نے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا۔ مکتوب میں کہا گیا کہ رکن اسمبلی کو متواتر دھمکی آمیز کال موصول ہو رہے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ رکن
असम्बली सिक्योरिटी अमले के बगैर ही मकान से बाहर निकल रहे हैं। सिक्योरिटी के बगैर अवाम के दरमियान घूम रहे हैं, जो सलामती से मुताल्लिक कोताही को जाहिर करता है। राजा सिंह से कहा गया कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करे और हुकूमत की जानिब से अलाट करदा 1+4 सिक्योरिटी से इस्तेफादा हासिल करे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। पुलिस ने नोटिस के हुसूल की इत्तला देने और अमन व ज़ब्त की बरकरारी में ताउन की ख्वाहिश की। पुलिस के सिक्योरिटी अलर्ट पर तबसरा करते हुए राजा सिंह ने कहा कि गोशा महल असम्बली हल्के कॉलोनियों, स्लम इलाकों और तंग गलियों पर मुश्तमिल है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी के इस्तेमाल से अवाम को दुश्वारी हो सकती है। राजा सिंह ने कहा कि वो अवाम तक बआसानी रसाई के लिए बाइक पर सफर को तरजीह दे रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि उन्हें पुलिस की जानिब से मकतूब मौसूल हुआ जिसमें हल्के में बाइक पर घूमने से मना किया गया है। वाज़ेह रहे कि राजा सिंह मुतज़ना बयानात के सबब तनाज़ात का शिकार रहे हैं। आज से शुरू होने वाले 10th क्लास के सालाना इम्तिहानात पुरअमन तौर पर मुनक़िद होने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इज़हार। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने शहर के गौतम हाई स्कूल में क़याम अमल में लाए गए मराकज़ की अचानक तनफ़ी अमल में लाते हुए इम्तिहानी मराकज़ में वाक़ कमरा जमात का जायज़ा लिया और नक़ल नवेसी न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करने का इज़हार किया। ज़िले भर में 64 मराकज़ में 12,579 तलबा के मुंजमिला 12,552 तलबा इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं, जबकि 27 तलबा गैर हाजिर होने का इज़हार किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ कामारेड्डी तहसीलदार जनार्दन मौजूद थे। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। अवाम को मौसम गर्मा में पीने के पानी की दिक्कत ना होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करते हुए पानी की सरबराही अमल में लाने का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इज़हार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जिला कलेक्टर के हमरा कामारेड्डी शहर व हल्के में पीने के पानी के मसले पर अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में अवाम को पीने के पानी की दिक्कत न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करते हुए पीने के पानी की सरबराही अमल में लाने की ताकीद की। वो पीने के पानी से मुताल्लिक़ मसले को दूर करने के लिए अहदेदारान दिलचस्पी लेते हुए इक़दाम करें। इससे मुताल्लिक़ मसला दरपेश न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि कामारेड्डी म्युनिसिपल एरिया के लिए दरकार पीने के पानी को टैंकर के जरिए सरबराही अमल में लाने की ताकीद की और इसके अलावा मिशन भगीरथा म्युनिसिपल पंचायत राज डिपार्टमेंट के तहत किए जाने वाले कामों के ताल्लुक से इन्होंने इजलास मुनक़िद करते हुए मिशन भगीरथा के तहत शुरू किए जाने वाले पाइपलाइन के कामों को तेज रफ्तार के साथ करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल एरिया में हर रोज 2 बार सफाई के प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाने का इज़हार किया और शहर में वाक़ KV 33/11 अंडरग्राउंड सब स्टेशन के क़याम के लिए जरूरी जमीन की शनाख्त करते हुए मख्तस किया जाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने कहा कि पीने के पानी की जरूरियात के लिए जरूरी इक़दाम करें और ग्राम पंचायत फंड से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान को वजाहत करते हुए फंड्स के लिए करारदाद को पेश करने का इज़हार किया। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर राजेंद्र रेड्डी, मिशन भगीरथा, पंचायत राज व मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। एडपल्ली सिंगल विंडो दफ्तर के अहाते में जना सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। एडपल्ली सिंगल विंडो दफ्तर के हुदूद में जना सभा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आने वाले धान की फसल की कटाई के दौरान हुकूमत खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने के लिए पहली तरजीह देने के लिए फैसला किया गया। धान की कटाई शुरू होने के मद्देनजर हुकूमत फौरी तौर पर खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को सहारा देने के लिए ख्वाहिश की। अगर खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में न लाने की सूरत में दलाल वजन और कीमत के मामले में किसानों को धोखा देने का खतरा है। उन्होंने कहा कि एडपल्ली विंडो के हुदूद में तवील अरसे से वाजिबुल अदा कर्जों को हासिल करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में सिंगल विंडो सदर P मलगा रेड्डी, नायब सदर अनिल रेड्डी, अराकीन राम रेड्डी रामुलू, विंडो सेक्रेटरी राजा राम के अलावा मुख्तलिफ देहातों से आने वाले किसानों ने शिरकत की। విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ జీలుగల్ అనేది అడిగిండ్రు. జీలుగల్ని
గవర్నమెంట్ ఏ రోజు తెలంగాణ సీడ్కు వచ్చిందంటే మరుసటి రోజే తీసుకొచ్చి 5 సెంటర్లలో కూడా సరిపోయేటంత జీలుగు అన్ని దగ్గరలో తీస్తాం. ఏవో గారు చెప్పిన విధంగా అందరూ అవసరం ఉన్న రైతులు ఈ పంటకి మొన్న మిరుగులు జూన్ వేయకుండా డిసెంబర్లో మనకు అవసరం ఉన్న రోజు तेलंगाना का कर्ज 8.6 लाख करोड़ रुपये होने का भाजपा कानून साज पार्टी कायद ए महेश्वर रेड्डी ने किया इजहार। हर रोज 17 करोड़ से जायद कांग्रेस सरकार खर्च करने पर की तनकीद। बजट पर कानून साज असेंबली में बहस व मुबाहिसा करने के मौके पर कानून साज पार्टी बीजेपी कायद ए महेश्वर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक मिनट पर 1 करोड़ रुपये से जायद कांग्रेस हुकूमत खर्च कर रही है, जिससे रियासत में हर एक शख्स पर कर्ज का बोझ 2.27 लाख रुपये है। अगर बहुत ज्यादा खर्च है तो रियासत तेलंगाना किस तरह तरक्की करेगा। यूपीए के मुकाबले में एनडीए के दौरे इख्तिदार में ही मालियाती यूनियन के फंड में इजाफा हुआ है। यूपीए के दौरे हुकूमत में रियासत के लिए मरकजी टैक्स में 32% हिस्सा रहता था, तब मरकजी टैक्स में 2.3% में भी इजाफा नहीं किया गया। मोदी हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद मरकजी टैक्स के हिस्से में 10% इजाफा करते हुए 42% कर दिया गया। జరిగింది అధ్యక్ష, ఇది పూర్తిగా హామీలను పాతరేసే బడ్జెట్ గా ఇచ్చినటువంటి హామీలను ఎగవేత చేసేటువంటి బడ్జెట్ గా ఉన్నదని, మరి పూర్తిగా పేదల సంక్షేమాన్ని పాతరేసి తెలంగాణకు మొండి చేయించేటువంటి బడ్జెట్ గా ఉన్నదని నేను మొన్న చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి వాస్తవానికి ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాక सीनियर एडवोकेट आकुला रमेश की क़यादत में बार एडहॉक कमेटी मुनक़िद की गई। निज़ामाबाद बार एसोसिएशन वर्किंग ग्रुप की मियाद 31 मार्च को मुकम्मिल होने के मद्देनजर बार इंतखाबात के इनेकाद के लिए सीनियर एडवोकेट आकुला रमेश को चेयरमैन के तौर पर और मजीद 3 सीनियर एडवोकेट बी राजेश्वर, जी नरसिम्हा रेड्डी, श्री हरि आचार्य अराकीन के तौर पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन एडहॉक कमेटी का क़याम अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना बार कौंसिल चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में फैसला लिया गया। इसके हिस्से के तौर पर कौंसिल सेक्रेटरी वी नागालक्ष्मी की जानिब से मकतूब जारी किया गया। एडवोकेट वोटर की फहरिस्त के साथ 2025-2026 के सालाना इंतखाबात का शेड्यूल भी रवाना किया गया। सीनियर एडवोकेट व साबिका बार सदर साबिका पब्लिक प्रोसिक्यूटर आकुला रमेश एडहॉक कमेटी चेयरमैन की हैसियत से और सीनियर एडवोकेट बी राजेश्वर, जी नरसिम्हा रेड्डी, श्री हरि आचार्य अराकीन ने बरोज़ जुमा यानी आज इजलास मुनक़िद करते हुए निज़ामाबाद बार एसोसिएशन इंतखाबात के उसूल व ज़वाबित का ऐलान करेंगे। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम अक़लियती बरादरान के लिए इफ्तार पार्टी का किया गया है। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम अक़लियती बरादरान के लिए इफ्तार पार्टी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिका वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी शिरकत करते हुए कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान अमन, हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम देने का इजहार करते हुए इन्होंने माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की अक़लियती बरादरान को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। शहर के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज पी पद्मावती ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डाउन सिंड्रोम बच्चों की पैदाइश पर काबू पाने के इक़दाम न होने की वजह से इस्तेफादा अमल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि डाउन सिंड्रोम बच्चे हो तो वालिदैन इनसे खुसूसी लगाव रखते हुए मोहब्बत का इजहार करते हैं तो इन बच्चों में तब्दीली आने का इम्कान होगा। इन्होंने कहा कि एक खानदान में 2 बच्चे हो तो 2 बच्चों की जहानत एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह से डाउन सिंड्रोम बच्चों में भी एक सा जहानत रखने वाले बच्चे नहीं रहते। इसलिए डाउन सिंड्रोम बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देते हुए तालीम के जेवर से आरास्ता करने की ख्वाहिश की। సాధించినప్పుడు ముందు నాట్యం అనేది అని చెప్పేసి నేను మొత్తం యూట్యూబ్లో వెతకడం మొదలుపెట్టినా. అసలు ఏంటి ఏమున్నాయి లక్షణాలు, ఏం చెప్పాలి, ఎలాంటి వాళ్ళని ఈ సిండ్రోమ్ మీద మనం వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ట్రీట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అయితే డాక్టర్ అవినాష్ గారు చెప్పారు కదా, అదంతా అందులో ఉంది. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే దీనికి ప్రివెన్షన్ లేదు, అంటే ముందుగా అడ్డుకోవడానికి ఏం లేదు. నష్టం జరిగిన తర్వాత ఒకవేళ ట్రేస్ కానీ లౌకికంగా మనిషి గర్భంగా ఉన్నాడని తెలిసినా కూడా మనం ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ అంటే దాన్ని ఆపి మంచిగా చేయడానికి ఏమేమి తీసుకెళ్ళి లేదని చెప్పి చెప్తున్నారు.
श्रीकोंडा में 10th क्लास इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर हुआ आगाज़। श्रीकोंडा मंडल में आगाज़ होने वाले 10th क्लास के इम्तिहानात को मंडल के मुकाम पर वाक़ पेद्दावाल गोट कोंडापुर श्रीकोंडा ZPHS तेलंगाना मॉडल स्कूल सेंटर के तौर पर क़याम अमल में लाया गया, जिसमें 281 तलबा और 288 तालिबात को मिलाकर कुल 579 तलबा ने 10th क्लास का इम्तिहान तहरीर करने का MEO रामुलू ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि तलबा को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए तमाम तरह की सहूलियात फराहम करते हुए इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस का बंदोबस्त करने का इजहार किया। इख्तिताम से कब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में 10th क्लास इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर हुआ आगाज़। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के आला अहदेदारों ने की तनकीद। अवाम को मौसम गर्मा में पीने के पानी की दिक्कत न होने के लिए क़ब्ल वक्त इक़दामात करते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई जाए। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान के हमरा रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अहदेदारों से इजलास किया मुनक़्क़िद। कानून साज कौंसिल के अहाते में BRS MLCs ने अनोखे तरीके से किया एहतजाज। 15 माह कांग्रेस की हुक्मरानी खर्च की लपेट में वो तरक्की सिफर होने का प्ले कार्ड के जरिए किया मुजाहरा। तेलंगाना का खर्च 8.6 लाख करोड़ है। हर रोज 1700 करोड़ कांग्रेस हुकूमत खर्च कर रही है। कानून साज असम्बली में बहस व मुबाहिसा करने के मौके पर कानून साज अपोजिशन कायद A महेश्वर रेड्डी ने किया इजहार। बोधन शहर के एक फंक्शन हॉल में हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरान के लिए दी गई दावत इफ्तार में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से कामयाब नुमाइंदगी। ईदगाह खदीम के मिंबर व मेहराब व दीगर तामीरी कामों के लिए म्युनिसिपल से 30 लाख रुपये फंड्स मंजूर। इंतजामी कमेटी ईदगाह का जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और मजलिस कायदीन से इज़हार तशक्कुर। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।